अजीत पवार ने ये कहना कि ये जो मीटिंग राष्ट्रवादी और बीजेपी के बीच में हुई थी और उसमें अदानी के रोल के बारे में कहना, तो मैं खुद एक 2019-20 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राष्ट्रवादी के ऑफिस में ही, एनसीपी के, वो पूरा ब्यौरा आपको देता हूं। उसके पहले ही 3 दिन की देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार आ चुकी थी, फिर उद्धव ठाकरे भी आए थे। उन्होंने कहा कि जब एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट 2019 में था, जिसमें बीजेपी सेना इकट्ठे नहीं हो रहे थे क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद चाहिए था, जो देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी, और क्या 3 पार्टियां इकट्ठी आए या राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ जाए, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए शरद पवार ने 54 एमएलए जो चुन के आए थे उनकी एक मीटिंग बुलाई थी, जिनमें प्रफुल्ल पटेल बीइंग सीनियर मेंबर शामिल थे। शरद पवार के इस सामने हुई इस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने यह मुद्दा कहा कि हम लोगों ने अभी बीजेपी के साथ जाना चाहिए, और ये खुद अजीत पवार ने हमको बताया था। उसके बाद नवाब मलिक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राज्य के मुस्लिमों के सामने शिवसेना या बीजेपी ऐसा पर्याय रखा जाए तो वो बीजेपी से अच्छा शिवसेना को प्रीफर करेंगे। इस भाषण के बाद फिर एक निर्णय लिया गया और फिर ये 3 पार्टियों का एक सरकार, एक खिचड़ी सरकार जिसको बोला गया, वो आगे चलकर बनी। अब इसमें ये क्लेम करना ठीक है, अदानी से मुलाकात हुई या नहीं उसके बारे में ये तो बता सकते हैं, खुद अजीत पवार बताएंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि ये 54 एमएलएज की मीटिंग में खुद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने इन फेवर ऑफ बीजेपी अलायंस बात कही थी और नवाब मलिक ने आज अगेंस्ट की थी, भले ही आज वो तीनों एक साथ प्रो बीजेपी है। एक बात पक्की है कि पर्सनल रिलेशंस अलग है, लेकिन शरद पवार ने कभी भी भाजपा के साथ सत्ता शेयर नहीं की है। आप मेरे इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।